Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am teacher of श्रीमद् भगवद गीता. आज जो हम बात करेंगे हिंदी में लेक्चर होगा और भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है, जो हमने 10 श्लोक हमने कवर किए थे, उसे हम आगे बात करेंगे. जो कर्म योग, यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दना गोविंद वासुदेव, यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्म योग के बारे में कहते हैं. कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना. और कोई भी इंसान अपना शरीर को, अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर वो कर्म नहीं करेगा. या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है अर्जुन, कुछ करना है या नहीं करना है. भूखे को खाना खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद मुकुंदा माधवा गोवर्धना, यहाँ पे अर्जुन को कहते तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है अर्जुन. या तुम भूखे को खाना खिलाओगे, या तुम मतलब भूखे को खाना नहीं खिलाओगे, या तुम युद्ध करोगे या तुम युद्ध नहीं करोगे. युद्ध से भागने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अर्जुन, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है अर्जुन. यहाँ पे कृष्ण आगे कहते हैं, देव भयान वयतान न ते देवा भयवंतु वह परस्पर पाययंतः श्रेय परम वापस्य सद परम अवापस्यतः. यहाँ पे कृष्णा क्या कहते थे, डेमिगॉड्स बीइंग प्लीज्ड बाय सैक्रिफाइस एंड विल ऑल्सो प्लीज यू. जो डेमिगॉड होते हैं, जो इंद्रदेव है, वरुण देव, वायुदेव है, वो मतलब सैक्रिफाइस, याचना करोगे, हवन करोगे, उनसे उनको आनंद मिलता है, वो सैक्रिफाइस प्लीज हो जाएंगे इस सैक्रिफाइस से, और वो डेमिगॉड तुम्हें प्लीज करेंगे. एंड दस बाय कोऑपरेशन बिटवीन द मैन एंड डेमिगॉड प्रॉस्पेरिटी विल रीजन फॉर ऑल. उसके खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी. तो कोऑपरेशन बिटवीन द डेमिगॉड एंड द ह्यूमन मैन, the prosperity will definitely real for all people. यहाँ पे आगे और कहते हैं, क्या कहते हैं कि याचना, हमें डेमिगॉड की याचना क्यों करनी चाहिए, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव, सभी की हमें याचना क्यों करनी चाहिए. हमें याचना, हमें मतलब यज्ञ क्यों करना चाहिए. यहाँ पे कृष्ण वासुदेव मधुसूदन यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं कर्म क्यों करना चाहिए. कुछ करने से, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना अर्जुन. इसीलिए उठो और युद्ध करो. क्लेब्यमास्मगम पार्था ने तत्त्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप. हे परंतप अर्जुन, हे पार्थ, हे कौन्ते, इसीलिए उठो. ए नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देती पार्थ. युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, इसलिए युद्ध करो अर्जुन. तुम अपना नियत कर्म करो. यहाँ पे आगे कृष्ण कहते हैं 12वां श्लोक में, चैप्टर नंबर 3 में, अध्याय 3, इष्टा भोगना वह नो देवा दासत अंत्य है यज्ञ भावितः तो देता न प्रदाभ्यो यो भुक्ते हस्ते इव सच. In the charge of various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna. जो डेमिगॉड होते हैं ना, जो इनसे याचना कर ले या उनका हवन कर ले, उनसे डेमिगॉड प्रसन्न हो जाते हैं. पर सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, उनको तो टोटली भक्ति करना होता है, टोटली कृष्णा को सरेंडर कर देना, तभी वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशव जनार्दन तभी प्रसन्न हो पाएंगे. अगर हम अपने आप को संपूर्ण भक्ति में डाल दे, तभी कृष्णा मधुसूदन मुकुंदा वासुदेव गोवर्धना यहाँ पे प्रकट हो पाएंगे, प्रसन्न हो पाएंगे. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. तो डेमिगॉड याचना से प्रसन्न हो जाते हैं, तो याचना से प्रॉस्पेरिटी आती है. डेमिगॉड प्रसन्न हो गए तो ह्यूमन एंड जो मैन एंड डेमिगॉड का जो कोऑपरेशन होगा, उसी से प्रसन्नता आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी. यहाँ पे आगे कृष्णा क्या कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन्न यज्ञ शिष्टा सिन्न संतो मुच्यते सर्व किलविष्य पूजन्ते ते त्वदः पापय प्रचंड आत्मान करन्नतः प्रचंड आत्मान करन्नतः. The devotee of Lord
कृष्णा यहाँ पे क्या कहते हैं? द डिवोटी ऑफ लॉर्ड, द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे द डिवोटी ऑफ लॉर्ड, द डिवोटी ऑफ कृष्णा, जो भगवान कृष्ण के भक्त है, रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द सिंस, सभी भगवान कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सभी हम सबको हमारे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। बिकॉज they eat food which is offered first for sacrifice। जो हम खाते, जो कृष्णा डिवोटी है ना, वो क्या करते हैं? जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पानी भी पीते हैं, तो हम भगवान कृष्ण को ऑफर करते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। भोग लगाने से हमारा जो फूड है, हमारा जो खुराक है, हमारा जो डाइट है, वो शुद्ध हो जाता है। हम कुछ खाते हैं तो भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे, अगर हम सांस भी लेंगे तो कृष्ण को अर्पण कर देंगे। तो कृष्णा डिवोटी ऐसे है। इसीलिए क्या कहते हैं? जो कृष्णा डिवोटी है, जो कृष्ण भगवान के डिवोटी है, वो कभी भी पाप युक्त नहीं होंगे, सभी पापों से वो मुक्त हो जाएंगे। एंड हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट वेरीली ईट ओनली सिन। जो भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगाते, जो ऐसे ही खाना खा लेते, ऐसे ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं, वो केवल पाप युक्त भोजन खा रहे हैं। यहाँ पे कृष्णा आगे कहते हैं, अन्नाद वदन्ति भूतानि, अन्नाद वदन्ति भूतानि प्रजन्याद दंत संभवः, प्रजन्नाद दंत संभवः यज्ञः वदन्ति प्रजनन्यो यज्ञ कर्म समृद्धः, यज्ञ कर्म समृद्धः। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं? ऑल द लिविंग बॉडीज सबसीड ऑन द फूड ग्रेन्स एंड विच एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द रेन। यहाँ पे भगवान कृष्ण क्लाइमेटोलॉजी समझा रहे हैं। लॉर्ड कृष्ण इज सुप्रीम क्लाइमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि यज्ञ से, हवन से भगवान कृष्ण ने बारिश करने का मार्ग दिखाया है। यहाँ पे कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं? एज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ऑल द लिविंग बीइंग्स सबसीड ऑन अ फूड ग्रेन्स। हम सभी लोग है ना, जो हमारा फूड ग्रेन है, अनाज है, हमारा जो दाने गेहूं है, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। जो प्रोड्यूस फ्रॉम द रेन, वो जो गेहूं है, जो हमारे जो अनाज है, हमारा जो फूड है, वो कहाँ से आता है? जो बारिश से आता है। भगवान कृष्ण ने एज अ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, उन्होंने यज्ञ से बारिश करने का मार्ग दिखाया। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं साइकिल कैसे चलती है, जीवन की साइकिल कैसे चलती, कैसे अनाज जो फूड ग्रेन है उसका उत्पादन, प्रोडक्शन कैसे होता है। यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे डायरेक्टली अर्जुन को कहते हैं, प्लीज लिसन एंड रिमेंबर दिस वर्स नंबर 14 चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 14, वर्स नंबर 14 चैप्टर नंबर 3 कर्मयोग श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं? ऑल द लिविंग बॉडीज सबसीड ऑन द फूड ग्रेन्स, हम सभी लोग फूड ग्रेन के ऊपर डिपेंड है, विच एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम द रेन, जो बारिश की वजह से उनका प्रोडक्शन होता है। एंड रेन आर प्रोड्यूस बाय द परफॉर्मेंस ऑफ याजना। हम याजना यज्ञ करते हैं, हम जो सैक्रिफाइस करते हैं यज्ञ में, वहीं से बारिश होती है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, एंड याजना बोर्न ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। और हमारे अगर हम नियत कर्म नहीं करेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, और जो गेहूं है, धान है, उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कृष्णा कैसे साइकिल दर्शाते हैं। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं जो हम सभी लोग खाद्य पदार्थों के ऊपर डिपेंड है, फूड ग्रेन के ऊपर डिपेंड है, और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है बारिश से। और बारिश कहाँ से प्रकट होती है? बारिश कैसे होती है? बारिश याजना से होती है, हवन से होती है, सेक्रीफाइस होते, रिलीजियस सेक्रीफाइस होती है। हवन कुंड में जो हम याचना करते हैं, उसी से हम बारिश को प्रोडक्शन कर पाते हैं। और जो याचना होती है वो हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी से होती है। नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याया ही अकर्मणः शरीर यत्र भी चाहते न परिसद्यते न तो कर्म नहीं है। कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंद मुरारी केशव जनार्दन गोविंद गोपाल गोवर्धना। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करनी है, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। वर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग, लिसन इट वेरी केयरफुली। वर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग, एंड नो वन कैन मेंटेन हिज और हर फिजिकल बॉडी विदाउट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। नो वन कैन मेंटेन, लिसन इट वेरी केयरफुली।
No one can maintain his or her physical body without performing his duty. Without performing his duty, this is what Krishna Vasudeva Madhusudan Mukunda Murari Kesava मुकुंदा माधवा मधुसूदन यहाँ पे कहते हैं नियत कर्म करो, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और कोई भी इंसान अपना शरीर को संभाल नहीं पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा जब तक वो कर्म नहीं करेगा, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं करेगा। यहाँ पे क्या कृष्ण आगे भी कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्वह विद्रि ब्रह्माक्षरम समृद्धवम तस्माद त्वसंगतः ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, जो हम याचना करते हैं, हम मतलब यज्ञ करते हैं, वो सभी वैदिक हायम और वैदिक जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ वैदिक और वेदास, हमें उसको फॉलो करके ही हमें याचना और सब कुछ हमें करना पड़ता है, रिलीजियस सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अदरवाइज जो हवन सारे हैं वो सभी मतलब मिथ्या है, वो सभी मतलब वर्थलेस है। अगर हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ वेदास अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं, एवं प्रवृत्तितः चक्रः नानुवर्तयति यः अदायुरी इंद्रियाणि रामः मोदः पार्थ च जीवति। माय डियर अर्जुन, यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को संबोधित करते हैं। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, वन हु डज नॉट फॉलो इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल ऑफ द सेक्रीफाइस, जो याचना नहीं करते, ह्यूमन लाइफ साइकिल फॉलो नहीं करते, याचना नहीं करते, वो जो वेदास में एस्टैब्लिश नहीं है, एंड लाइफ फुल ऑफ द सिन, उनकी लाइफ है पाप युक्त है, उनकी लाइफ फुल्ली पाप युक्त है, एंड लिविंग ओनली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेम, सच अ पर्सन लिव्स इन अ वेन। वो हमेशा मतलब उसका जीवन व्यर्थ है, जो मतलब हमेशा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। यहाँ पे कृष्णा आगे अर्जुन को कहते हैं, तो हमें रिलीजियस प्रिंसिपल को फॉलो करके याचना करनी चाहिए। याचना से हमारा जो बारिश होती है, और बारिश के कारण जो हम याचना करें वो हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, और याचना से बारिश होगी, और बारिश के कारण जो दान है वो उसका प्रोडक्शन होगा, और हमारा जीवन लाइफ साइकिल चलेगा। यहाँ पे एज ए क्लाइमेटोलॉजिस्ट कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं बारिश कैसे होगी, हमारा जो साइकिल है, इकोलॉजिकल साइकिल, वो कैसे चलेगा पार। दिस इज द वे हाउ टू मैनेज इकोलॉजिकल साइकिल। यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इकोलॉजिकल रिसेशन, सारी चीज़ों में यहाँ पे कृष्णा ने क्लाइमेटोलॉजी की भी बात की है और इकोलॉजी की भी बात की है। यहाँ पे कृष्णा ने वर्ष नंबर 14 चैप्टर नंबर 3 तीसरा अध्याय वर्ष नंबर 14, यहाँ पे कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को ऐसे क्लाइमेटोलॉजी, कैसे बारिश होगी, यज्ञ से कैसे बारिश होगी, यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं। तो यहाँ तक हम कवर करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री माधव, जय श्री मधुसूदन, जय श्री मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद।